जरा सुनिएगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो सारे मुसलमानों को जो इस वक्त मुब्तला में मुब्तला हैं, अच्छा, जो हमारे गज़ा के लोग हैं और जो हमारे फ़लस्तीन के लोग हैं, जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। ठीक है, समझ गया। और इन लोगों के साथ में जो कि ये फ़लस्तीन, ये जो इसराइलीज़ हैं या दूसरे लोग भी हैं जो भी जुल्म कर रहे हैं, समझ गया। उनके ऊपर नाज़िल करें, उनके ऊपर तूफ़ान या ज़लज़ला या आवाज़ का अज़ाब। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक्शन! ये चीखते ही रह जाएंगे, सवाल ही करते रह जाएंगे, कब ग़ज़वा हिंद होगा, तो कब कुस्तुनतुनिया फतह होगा। तो मजाक जो उड़ाते हैं जिस तरह हमारा और हमारी इन बातों का, और ये निशानी है उस कौम की जिसने हलाक होना होता है कि जब उसको तंबीह और नसीहत की जाए तो वो मस्खरापन और मजाक में लग जाती है। हाय, कोई शहीद की मौत मरेगा और कोई कुत्ते की मौत। माय गॉड! अच्छा, अब रहने की बात ये है कि भाई अगर कोई आदमी, हमारा तो दुश्मन एक ही है, इंडिया है। अब वो कहते हैं साहब इंडिया से आपको कौन बचाने आएगा? भाई एक तो अल्लाह हमें बचाने आएगा, हमें तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। मत टकराओ हमसे, हम तो दीवाने लोग हैं, अल्लाह के सरफरोश हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बेकारी को कौन पूछता है? क्या रे भिख मंगिया? तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि बहुत दिन बाद एक और पाकिस्तान से नमूने की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मतलब काफ़ी दिन बाद में ये चर्ची चाचा अपने चैनल पे आया है और आते ही इसने भारत के लिए, इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए दुआएं मांगी हैं। मतलब किस तरीके की दुआएं कि इनमें तूफ़ान आ जाए, जलजला आ जाए और जाने क्या क्या आ जाए। ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का। फ्रस्ट्रेशन लेवल चेक करो, इन पाकिस्तानियों की हालत कैसी है। मतलब एक से बड़ा एक नमूना भरा पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। बाकी चलते हैं और मज़े लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी मेरे साहब, रूस से जो आप मामला कह रहे थे कि ऐसे होना चाहिए साहब देखिए, बात यह है कि हमें रूस की मदद चाहिए, जी, चीन की मदद चाहिए, और उन्हें भी चाहिए हमारी। ये भी है उनको तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उनको तो अगर वो दुनिया में आना चाहते हैं तो हमारे बगैर नहीं आ सकते हैं। आप यकीन मान लीजिए कि आपको इंडिया के बड़े दोस्त हैं ना, आपने इंडिया को बड़ी ताकतवर बना दिया, रूस से कह रहे हैं जी, तो क्या मिला आपको? बहरीन में तो आप नहीं आ सके, हम तो रोके बैठे हुए हैं आपको। और बरतानिया ने जब हमें बलूचिस्तान दिया था तो हमें मोहब्बत में नहीं दिया था। उन्हें पता था कि ये मुसलमान लोग हैं, ये 30 लोगों को नहीं आने देंगे। तो अच्छा जी, अब आप हतीस नहीं रहे, हम पक्के मुसलमान नहीं रहे, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं कि भाई आप हमारे पड़ोसी हो, हमारे साथ मोहब्बत करने का इजहार कर रहे हो, तो भाई मोहब्बत का इजहार पूरी तरह करो ना। फिर इश्क तो कच्चा नहीं होता ना, इश्क तो पक्का करो। सही बात। तो क्या, तो देखो जिस तरह से हमें जब सीटो सेंटर में हम शामिल हुए थे तो पहला हमें जेट मिला था, इंडिया को नहीं मिला था। पहले हमें अब्दोज मिली थी, इंडिया को नहीं मिली थी जी। पहले हमें जो है टैंक मिले थे जो कि इंडिया को नहीं मिले थे, जिससे जो हम जदीद तरीन हथियारों के मालिक बने अमेरिका की वजह से। तो अब आप भी कोई आप चमत्कार दिखाओ हमें, वो हमारा आप हमारी मदद करो। सरगोदा का वो बना पाक फजाइया का, सब भाई सब। हाँ। भाई आप ये देखिए, ये जो आपका जो कैनप है ये बना के दिया उन्होंने, यानी 71 जब जंग हो रही थी उसके बावजूद हमें उन्होंने बना के दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप भी तो कोई ऐसा काम करो ना कि आप हर चाहते हो कि आपकी झोली में पैसे डालें डॉलर तो आप हमें देंगे। भाई क्यों भाई? तो हम बाजार से ले लेंगे। हाँ, नहीं तो फिर हम भाई, और चीन भी चाहता है कि साहब हम आपको देंगे तो आप हमसे गवादर ले लेंगे। भैया ये नहीं हो सकता। आपको चीन साहब जनाब शी पिंगजिंग साहब, आप हमारे दोस्त हैं, हम आयरन मैन हैं, आयरन फ्रेंड हैं। हम जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम हमारे से बुलंद, समंदर से गहरी, शहर से मीठी दोस्ती है, हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन इसके ये मानी नहीं है। अगर आप बड़ा मुल्क बनना चाहते हो, सिपह को चलाना चाहते हो, सिपह को मामूली बात है, सिपह को 2 रास्ते से रोक रहे हो, म्यांमार से भी रोक रहे हैं, यहाँ से भी रोक रहे हैं। अच्छा जी, हम तो अपने जवानों को, जाफर एक्सप्रेस में कितने आदमी हमारे शहीद हो गए। हम तो आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप कुर्बानी पर एक आदमी पर आप सारे इदारे बंद कर देते हो। कमाल का तमाशा है आपका। किस किस्म की तुम्हारी दोस्ती है?
हम अब भी आपसे मोहब्बत करते हैं, हम अब भी आपसे ख्याल करते हैं कि आप हमारे दोस्त हो, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ दो तो सही ना भैया। ये नहीं हो सकता कि आपके लिए हम मुफ्त में आप अपनी रास्ता भी दे दें, अपनी जानों को भी कुर्बान करें, आपकी वजह से हम अमेरिका अपने मुल्क को भी तोड़ने का ख़तरा मोल लें, या आपको गवादर की बदला देने के लिए हम अपने 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 मुल्क के टुकड़े कर लें। ये नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पे हम एक दिन जिस दिन भी कंप्रोमाइज़ करेंगे उस दिन ये बंद हो जाएगा। जब दिन हम कहते हैं सीपैक हम बंद कर रहे हैं जी, उस दिन ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी बलोच वलोच जो है माँ रोज़ हो या फलाना रोज़ हो, वो घर बैठ जाएगी, अपने पैसे बंद हो जाएंगे, जो उनकी आमद जो है। तो अब आगे क्या करें, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है तो वहाँ भी चुप हो जाएंगे। वहाँ पर अब आप कहते हो कि हम आएंगे, अमेरिका कहता है कि हम आ जाएंगे साहब यहाँ पर, क्या नाम है आपका जो ईस्ट के अंदर जो इनका सबसे बड़ा अड्डा था जी, जो वहाँ पर आके बैठ जाएंगे अमेरिकन। अब अमेरिकन आगे वहाँ बैठ जाएंगे तो वो हमारे लिए आगे बैठेंगे, ठीक है, हमारे लिए भी आगे बैठेंगे, हमारे एटमी प्रोग्राम के पीछे हैं, तो चीन के लिए भी बैठेंगे, रूस के लिए भी बैठेंगे। तो ये रूस ये समझता हो कि वो बड़ा, तो मैं आप अपने दोस्तों से कह रहा हूँ कि भाई हम तो आपके साथ, हम तो माइल बकरम हैं, आप ही जो है उसके लिए तैयार नहीं है। अगर हम आपको अगर आप ही नहीं करना चाहते हैं तो हम उसका इलाज नहीं। अब आगे चलने अब आपके सूरत पर भाई कोई भी मुल्क जो है अपने पड़ोस के अंदर एटमी ताकत नहीं देखना चाहता, हम भी नहीं देखना चाहते, तो सच्ची बात है, ये ईमानदारी की बात है। ईरान की बात कर रहे हैं हम जी। बट अगर ईरान अब हो रहा है अपने तौर पर, तो अब हम क्या करें, हो जाने दो भाई। तो अब अगर फ़र्ज़ के लिए कि वो ईरान जब वक्त हमला करता है, हमारे मुल्क अमेरिका हमला करता है, तो भाई हमारे तो पड़ोसी है ना जी। तो अगर वो ईरान को आप मारोगे तो हमें भी तो नुकसान पहुँचेगा, हम कौन से बच जाएंगे जी। तो उस वक्त हमें मदाखलत करनी पड़ेगी किसी न किसी शक्ल में जी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम पड़ जाएंगे जी। तो आपने अभी मैं आप रूस से कह रहा हूँ, आपने उनसे स्ट्रेटजिक मायदा किया है, तो मुझे ये बताओ कि आप ईरान को वेव ऑफ कर देंगे, आप चीन को वेव ऑफ कर देंगे। वेयर डू यू स्टैंड माय फ्रेंड? मैं रूस से पूछ रहा हूँ जी कि आप कहाँ खड़े हो गए? आप जो है वहाँ से मांग रहे हो, वो आपको ड्रोन दे रहा है, आपको छोटे असला दे रहा है जो आपके पास नहीं है। आप तो बड़े बड़े मिसाइल बनाते हो अमेरिका को मारने के लिए, आपको यूक्रेन को मारने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, या है तो बहुत कम तादाद में। तो वो ईरान के साथ में अगर आप वफा करनी है तो पहले ईरान के साथ वफा करो। जब सदर बाइडन ये कह रहा है, आपसे 2 घंटे के लिए बात कर रहा है, जो बाइडन नहीं ट्रम्प ये कह रहा है 2 घंटे आपसे बात कर रहा है, तो उस वक्त आपको करना चाहिए था साहब, कीप योर हैंड ऑफ फ्रॉम ईरान एंड पाकिस्तान। तो फिर तो बात थी जी। आप कहते हैं कि मैंने ये कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान के ऊपर हाथ मत डालें आप, तब तो फिर हम कहते हैं भाई आप दोस्ती की तरह बढ़ा रहे हो। आप ये कहते हैं साहब हम आपकी स्टील मिल बना देंगे। भैया स्टील मिल बना देंगे, स्टील मिल तो जब चाहिए जब हम रहेंगे। अच्छा, अब रहने की बात ये है कि भाई अगर कोई आदमी, हमारा तो दुश्मन एक ही है, इंडिया है। अब वो कहते हैं साहब इंडिया से आपको कौन बचाने आएगा? भाई एक तो अल्लाह हमें बचाने आएगा, हमें कोई आप पर मादी ताकतों पे हमने कभी भरोसा नहीं किया जी। पहले भी हमने उनसे अच्छा निपटा है। नहीं, आपको ही तोड़ दिया हमने जी। आपने हमें तोड़ा, हमने आपके 15 टुकड़े कर दिए। कौन बताएगा ऐसा कहाँ से मिलेगा? मत कराओ हमसे, हम तो दीवाने लोग हैं, अल्लाह के सरफरोश हैं। तो देखा दोस्तों, ये है इन पाकिस्तानियों का तरीका भीख मांगने का। रूस से भीख मांग रहे हैं किस तरीके से आपने देखा, चीन से भी, चीन को भाई उल्टा ये धमकी लगा रहा है सी जिनपिंग नहीं, सी जिनपिंग नहीं बोला था, सी पिंगजिंग। तो ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का, एक से बड़ा एक नमूना भरा पड़ा पाकिस्तान के अंदर। मज़ा आता है भाई इनकी वीडियोस देख के। बाकी आपको मज़ा आया कि नहीं आया कमेंट में ज़रूर लिखना, और अपनी राय जो भी आपको बोलना है वो भी लिख देना। बाकी ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।